Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली आना है, वन जो फर्स्ट वर्ड है उसका एक लेटर उठाना है एंड देन सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर उठाना है एंड वाइस वर्सा, फिर यहाँ से सेकेंड, यहाँ से भी सेकेंड लेटर एंड बहुत ही ज्यादा गो एंड फ्लो वाला मेथड है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक तो अपने को ये स्ट्रिंग गिवन है और एक अपने को ये वाली स्ट्रिंग गिवन है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, अपने को आउटपुट में ये तो लाना है, कुछ तो है, कैसे लाएंगे? बोला बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर लेंगे। बोला ओके, क्लियर है। सेकेंड स्ट्रिंग का भी फर्स्ट लेटर लेंगे, ओके। अब इसका सेकेंड लेटर, बोला ओके, और फिर इसका भी सेकेंड लेटर, बोला ओके, फिर इसका थर्ड लेटर एंड वाइस वर्सा इसका थर्ड लेटर। क्लियर है? बोला हाँ। क्या यही अपने आंसर में है? बोला हाँ, लग तो यही रहा है। बोला एग्जैक्टली यही अपने आंसर में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला ओके। अब भैया एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे सपोज करो सिर्फ ए और बी ही होता, सी नहीं होता, और यहाँ पे तीन लेटर्स है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए आया, ए के साथ में पी आ गया, बोला बिल्कुल सही बात है। बी के साथ में क्यू आ गया, बोला बिल्कुल सही बात है। अब बोला अब क्या हो गया? अगर उसमें और लेटर्स है ही नहीं तो आप कहाँ से लोगे? तो उसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब आप जितने भी लेटर्स बच गए वर्ड टू में वो सारे के सारे एक साथ ले लो। बोला ओके, समझ में आई बात? बोला हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी में भी कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो पहले तो आपको अल्टरनेटिव ही चलना है, उसके बाद में जितने भी लेटर्स बच गए उनको एक साथ ले लो। बोला ठीक है। अच्छा भैया, इसको बिल्ड कैसे करेंगे, कोड में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? बोला सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसकी साइज निकाल लूंगा। बोला ठीक है, तो इसकी साइज आ गई मेरे पास 3। अगर मैं एबीसी पूरा लेता हूँ तो चलो ठीक है, 2 के हिसाब से ले लेते हैं अपन, ए और बी ले लेते हैं, तो इसकी साइज आ गई 2 और इसकी साइज आ गई 3। बोला ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली एक वाइल का लूप चलाएंगे। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो एक पॉइंटर तो अपन इसके ऊपर रख लेंगे कि आई वाला पॉइंटर इसको इसके ऊपर चलेगा और जे वाला पॉइंटर इसके ऊपर चलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जो आई वाला पॉइंटर है वो कभी भी 2 नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। और अपना ये जो जे वाला पॉइंटर है ये शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। मतलब ये तो लास्ट वाली स्ट्रिंग हो जाएगी ना, ये तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 3 तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, उससे पहले अपन टर्मिनेट कर देंगे अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो। बोले ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन एक इटरेटर लेके चल लेंगे जो कि अपनी नई स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहा होगा। तो सपोज एक्स लेके चल लिया, तो स्टार्टिंग में एक्स कहाँ पे है? बोला 0 पे है। बोला ठीक है। अब अगर अपना जो एक्स है वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे? बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ith वाला इटरेटर लेंगे और इसके अंदर जो भी अपने आंसर वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या ऐड ऑन करवा देंगे? बोला ए को ऐड ऑन करवा देंगे। बोला ठीक है। तो अपना आंसर वाली स्ट्रिंग के अंदर अभी तक सिर्फ ए आया है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर जब अपन दोबारा इटरेट कर रहे होंगे, एक्स अपना प्लस प्लस हो चुका है, ठीक है, एक्स अपना 1 हो चुका है। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, 1 हो चुका है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अब एल्स में जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है, एल्स में जाएगा, तो अपन जे इटरेटर का जो भी एलिमेंट है उस टाइम पे वो ले लेंगे। बोला ठीक है, तो जी अपना पी पे खड़ा है, अपन पी वाला ले लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है। बोला एग्जैक्टली ऐसे करके अपन सारे इटरेटर्स ले लेंगे। एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने एक तो स्ट्रिंग बनाई आंसर नाम की। बोला ठीक है, जो कि अपन रिटर्न करवा रहे होंगे। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन 2 इटरेटर्स की बात कर रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने एक तो लिया है P1, एक लिया है P2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या लिया कि ये जो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी साइज अपन ने ली है n के अंदर और जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी साइज अपन ने ली है m के अंदर। बोला क्लियर सी बात है, ये भी समझ में आ गया। फिर अपन ने बोला कि अपनी जो आंसर वाली स्ट्रिंग थी उसके ऊपर अपने को एक इटरेटर चाहिए था, वो अपन ने ले लिया i, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो इटरेटर है P1 वाला, ये कभी भी इटरेट करता करता n तक ना पहुंच जाए, मतलब इसकी लेंथ तक ना पहुंच जाए एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो P2 वाला इटरेटर है वो इटरेट करता करता m तक ना पहुंच जाए। क्लियर सी बात है? बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपना जो इटरेटर है ये अगर 2 से डिवाइड हो पा रहा है पूरा पूरा, तब तो एल्स में जाएगा, और नहीं हो पा रहा तो इसमें जाएगा। मतलब अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसमें जाएगा। इसमें कब जाएगा? बेसिकली जब अपन ऑड वाली इंडेक्सेस पे खड़े हैं, ठीक है, तो ऑड वाले इंडेक्सेस पे होंगे तो अपन क्या लेंगे? वर्ड 2 का एलिमेंट, और अगर अपन इवन वाले इंडेक्सेस पे होंगे तो क्या लेंगे? वर्ड फर्स्ट का एलिमेंट। क्लियर सी बात है? बोला क्लियर सी बात है। बस ये अपन नॉर्मली चलते जाएंगे और वाइल का लूप अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोला ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज करो कि अब ये वाइल की कंडीशन अपनी कब कब फॉल्स होएगी? बोला वाइल की कंडीशन या तो दोनों की अपनी लास्ट में पहुंच जाए तब भी फॉल्स हो जाएगी, और या फिर क्या हो जाए
कि इसमें तो मान लो ये एक ही था, एक ही लेटर था, बी और सी दोनों ही इसमें नहीं थे सपोज करो, और इसमें ये तीन ही थे, ठीक है। तो इसमें जैसे ही ये इसकी कंडीशन, मतलब ये एक बार अपन ने ए ले लिया, उसके बाद में इसकी तो लेंथ कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ पी आया है, क्यू और आर और लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। तो फिर अपन क्या करेंगे, वाइल के लूप से बाहर आने के बाद में अपन चेक कर लेंगे कि क्या अपना जो P1 है वो इटरेट करता करता उसकी एन तक पहुंच गया था क्या। अगर नहीं पहुंचा था तो अपन क्या करेंगे, जो भी लास्ट की सबस्ट्रिंग बच गई उसको एक साथ एड ऑन करवा देंगे। और सिमिलरली अपन ऐसा P2 के साथ में भी चेक कर लेंगे कि क्या P2 इटरेट करता करता M तक पहुंच गया था क्या। अगर नहीं पहुंचा था तो जो भी लास्ट की सबस्ट्रिंग बच गई उसको अपन वापस आंसर में एड ऑन करवा देंगे, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा भैया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मतलब भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, वो भी ऑफ एन ही होगी। अब इसको एन को ना ध्यान से समझो, एन क्या है, एन यहाँ पे हो गया अपना दोनों की जो लेंथ है ना, हाँ दोनों की लेंथ के अपन सारे के सारे कैरेक्टर्स लेंगे, हाँ उसको नई स्ट्रिंग में पुश ऑन कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो वो नई स्ट्रिंग में पुश ऑन कर रहे हैं, इस वजह से अपने को ऑफ एन ही बोलने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियर सी बात है, सबमिट अपना हो ही गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।